नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल और कॉलेज बनने चाहिए, हिंदू धर्मगुरु दिनेश फलाहारी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखकर मांग की। बता दें, यह वही दिनेश फलाहारी है जिन्होंने 3 वर्ष पहले प्रण लिया था कि जब तक मथुरा वाली मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से नहीं हट जाएगी तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, और आज तक वह बिना भोजन के ही रह रहे हैं तथा जहां भी जाते हैं नंगे पैर ही जाते हैं। पंडित दिनेश फलाहारी ने मोदी जी से मांग की है कि 1947 में हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान दिया गया था और मुसलमानों के लिए जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को हमेशा ठगने का काम किया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाकर हिंदुस्तान की बेशकीमती जमीन मुसलमानों को दे दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद बची है। वक्फ बोर्ड की इस अवैध संपत्ति की जांच कराकर इस पूरी संपत्ति को कॉलेज, अस्पताल और पुलिस क्वार्टर के लिए दे दी जाए। आज प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। पिछली डेट पर माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था कि एएसआई को पार्टी बना दिया जाए, उस पर माननीय न्यायालय ने एएसआई को पार्टी बना दिया और 5,000 रुपये का हिंदू पक्ष पर जुर्माना लगाया। आज हिंदू पक्ष की तरफ से प्रयागराज हाईकोर्ट में राधे रानी को पार्टी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 6 मई की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष की मांग यही है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सुनवाई डिले होती रहे और यह मामला लटका रहे। लेकिन सभी सनातन हिंदू यही चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का
भव्य मंदिर बने और यहाँ से यह विवादित ढांचा हट जाए। आज हमने आदरणीय मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने और जिन्ना ने मुसलमानों को पाकिस्तान की ज़मीन दी थी और हिंदुओं को हिंदुस्तान की ज़मीन दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये वक्फ बोर्ड बनाकर हमारे हिंदुओं की बेशकीमती ज़मीन को भी कई वर्षों में मुसलमानों को देने का काम किया। ये हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। मोदी जी, आपको हिंदू अपना भगवान मानते हैं, आपसे ही हमें उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सरकार के कब्जे में लेकर जन समुदाय के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवाइए। ये ज़मीन वक्फ बोर्ड द्वारा बिना कागजों के अवैध रूप से कब्जा की हुई ज़मीन है और जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं उन पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये लोग मजार बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, भाईचारा कायम करेंगे। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनके जिन्ना ने इनकी जमीन पाकिस्तान में भारतीयों से ले ली तो ये हिंदुस्तान में जमीन पर अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए और इस संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड पर इतनी भारी संपत्ति आई कहां से। देश की जितनी भी बेशकीमती जमीन है सब वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसलिए आदरणीय योगी जी, आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त कर दीजिए या इस जमीन की जांच करके इस जमीन को गरीबों के लिए हॉस्पिटल, कॉलेज, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवा दीजिए।